सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज बाबा ने अपने महावाक्य में कहा है, बाप आया है तुम्हें इस नरक से स्वर्ग में ले जाने के लिए, इस पति दुनिया से पावन दुनिया सतयुग में ले जाने के लिए, जहाँ तुम संपूर्ण साहूकार और राजा थे। यह चांद सितारे के तुम मालिक थे। सर्व राज्य कार्य भार तुम्हारे सतो प्रधान चलते थे। जहाँ कर्म विकर्म कर्म सुकर्म में परिवर्तन होते थे, यहाँ कर्म सुकर्म भी विकर्म बनते हैं, क्योंकि यह तमो प्रधान रावण का राज्य है। फिर बाबा ने कहा, यह गीत बताया कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। इसका भावार्थ है कि हम जो भक्ति में ठोकरे खा खा कर नदी तालाब हर जगह जाकर डुबकी मार रहे हैं कि हम कैसे भी करके अपने पापों से मुक्त हो जाए, तो बाबा कहते हैं, एक पतित से पावन बनाने वाला, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने वाला तो एक मैं ही परमात्मा हूँ, और अपने राम नाम रूप का परिचय देने के लिए मैं ही परम धाम से नीचे आता हूँ। तुम्हारे 84 जन्मों का राज भी मैं ही आकर तुम्हें बताता हूँ। बाबा कहते हैं, जो हम सब भाई बहन बाबा से कहते हैं कि हमें राह दिखाओ, हम भक्ति के ठोकरे खा खा के दर दर भटक रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम गंगा में स्नान करने जाते हो, मगर गंगा तो सिर्फ मैल धोती है, आत्मा का मैल तो तुम धो ही नहीं पाते। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा का मैल तो बस बाप की याद से ही निकलेगा, क्योंकि मैं तो बेहद का धोबी भी हूँ, सुनार भी हूँ, सभी के मैलों को काटने के लिए आया हूँ। तो सभी आकर इस ज्ञान अमृत की गंगा में स्नान करोगे तो तुम्हें भी सतयुग का मालिक बनने का मौका मिलेगा। और बाबा कहते, यह जो रावण राज्य है, इसमें तुम सभी विश्व की आत्माएं सीता बन के जकड़ी हुई हो, क्योंकि रावण श्रीलंका से यहाँ आया है, तो मैं किस किस के अंदर से रावण निकालूं? तो इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मैं इस सृष्टि को रचता हूँ और ब्राह्मण रचता हूँ, और एक एक ब्राह्मण के द्वारा हर आत्मा तक मेरा परिचय देने का कार्य मैं इस सृष्टि पर ही करता हूँ। क्योंकि यह जो सृष्टि है जर्जरी भूत हो चुकी है, इसकी सारी टाल टालियाँ अब नीचे गिर रही है। सभी एक राज्य, एक भाषा, एक देश, एक राम राज्य में जाना चाहती है। और गांधी जी भी यही कहते कि यहाँ इस सृष्टि पर राम राज्य होना चाहिए। बाबा कहते, यह पहले शिवालय था, अब यह वैश्यालय बन चुका है। और सभी आत्माएं कहती है, हे पतितों के राम, आकर हमें पावन बनाओ, दुखों से लिबरेट करो, हमें ऐसे हेवन में ले जाओ। तो बाबा कहते, हेवन बनाने के लिए तो मैं आता हूँ, मगर जब तक तुम देह अभिमानी से आत्मा अभिमानी नहीं बनोगे, तुम मेरी याद की यात्रा में तत्पर कैसे रहोगे? हे मेरे लाडले बच्चों, यह भारत ही श्रेष्ठाचारी था, अब यह भ्रष्टाचारी हो चुका है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यहाँ पर यह भारत सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, क्योंकि यह परमात्मा शिव का जन्म स्थान है, और सभी आत्माओं को, पूरे विश्व की आत्माओं को इस सृष्टि भारत में ही सद्गति मिलती है। बाबा कहते, मैं गति सद्गति दाता एक ही निराकार शिव हूँ, मगर पीछे दिखने वाले ब्रह्मा। इसका आधार लेके यह ज्ञान मैं तुम्हारे तक पहुंचाता हूँ। बाबा कहते, कल बाबा ने कहा था कि तुम्हें ज्ञान से परखने की शक्ति मिलती है। तो बाबा कहते, तुम जो ज्ञान गंगाएं बन के विश्व का कल्याण करती हो, इसीलिए मैं आया हूँ। बाबा कहते हैं कि हर मनुष्य आत्मा यही कहता है कि बाबा कहते कि तुम्हारे 3 पिता है, एक है निराकार शिव पारलौकिक पिता, यह है हमारा लौकिक पिता, और इसका आधार लेके यह ज्ञान मैं तुम्हारे तक पहुंचाता हूँ। बाबा कहते, कल बाबा ने कहा था कि तुम्हें ज्ञान से परखने की शक्ति मिलती है। तो बाबा कहते, तुम जो ज्ञान गंगाएं बन के विश्व का कल्याण करती हो, इसीलिए मैं आया हूँ। बाबा कहते हैं
कि हर मनुष्य आत्मा यही कहता है कि हमारे नहीं सॉरी बाबा कहते कि तुम्हारे कल बाबा ने कहा था कि तुम्हें ज्ञान से परखने की शक्ति मिलती है। तो बाबा कहते तुम जो ज्ञान गंगाएं बन के विश्व का कल्याण करती हो, इसीलिए मैं आया हूँ। बाबा कहते हैं कि हर मनुष्य आत्मा यही कहता है। बाबा कहते हैं कि सतयुग त्रेता में देवी देवता का राज्य था, तब देवी देवता रचते थे, और द्वापर युग से तुम भक्ति मार्ग में आ गए, तुम देह अभिमानी बन अपने आप को भूल चुके हो। बाबा कहते हिंदू कोई धर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म। मुख्य 4 धर्मों में यह कन्वर्ट हो चुका है, मगर इस सृष्टि के वृक्ष की जो डालियां है वो अब नीचे उतर रही है। अब पुनः इन डालियों को हरा भरा करने के लिए मैं इस सृष्टि का बीज रूप आकर यहाँ पर यह भारत में सतयुग स्थापन करने का कार्य कर रहा हूँ। ओम शांति। आज बाबा ने हमें 3 बाप के बारे में भी बताया है, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। यह 3 पिता हमारे हैं। लौकिक जो हमें जन्म देता है, अलौकिक जो ये हमारा ब्रह्मा बाबा है, और पारलौकिक जिसको सभी याद करते हैं। और बाबा कहते हैं कि आप सभी मनुष्य आत्माएं भक्ति मार्ग में गुड्डे गुड़िया के खेल करते हो, और उन सभी को भगवान भी कहते हो। तो भगवान को तुम खिलाते हो, पिलाते हो, बिठाते हो, उनकी पूजा करते हो, फिर उनको पानी में डुबो देते हो। तो क्या भगवान पानी में डूबते हैं? क्या वो चले जाते हैं? क्योंकि एक तरफ आप कहते हो कि भगवान रंग रूप से न्यारा है, जन्म मरण से न्यारा है, तो यह सब ब्लाइंड फेथ हुआ ना, अंधश्रद्धा हुई ना। तो सभी भक्ति में भटक चुके हैं, दर दर ठोकर खा रहे हैं। इसीलिए बाबा नयन हीन जो अंधे हो चुके हैं भक्ति में, उनकी सद्गति कराने के लिए धरती पर आकर हम ब्राह्मणों की रचना कर पुनः रावण राज्य को राम राज्य में परिवर्तन कर रहे हैं। यह आज के मुरली के कुछ महावाक्य थे जो मैंने आप सभी से साझा किए। ओम शांति, शुभ रात्रि। सदैव खुश रहे, स्वस्थ रहे और मुस्कुराते रहे, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। हमें कोई गम नहीं है, हम बेफिक्र बादशाह है, और जो बेफिक्र बादशाह होता है वह हमेशा मुस्कुराता रहता है।